सेट जो है हम लोग 2.5 साल हो गए आते आते एंड इसी सेट को हमने बहुत सारी चीज़ों में तब्दील होते हुए देखा है। इसी आंगन में हमने कितने सीन्स किए हैं, कितने शादी के सीन्स, लड़ाई झगड़े, चिल्लाना करना, क्या क्या सारी चीज़ें। तो इसी जगह आज हम इफ्तारी भी मना रहे हैं, तीसरा इफ्तारी मना रहे हैं। अभी तो ऑलरेडी इतना बड़ा हमारा लीप हुआ ये रिश्ता के सेट पे एंड सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। मतलब जो लोग विलेन हुआ करते थे वो लोग अभी थोड़े सबमिसिव हो चुके हैं, जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे वो लोग अभी। फैजू इज़ डूइंग अमेजिंग, आई थिंक हम लोग मिले भी हैं। आई थिंक फैजू इज़ रियली गुड टूवर्ड्स अस एंड आई थिंक इज़ अ वेरी नाइस गाय इन द 50 ऑल्सो। तो प्रिंस सर जब कभी भी किसी गेम में होते हैं तो वो सिर्फ गेम पे फोकस करते हैं रिगार्डलेस। उनकी स्ट्रैटेजी ही होती है। उनसे गेम के बाहर जब आप मिलोगे तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। वाओ, Thank you for having us. थैंक यू फॉर हैविंग अस। आपको भी। काफ़ी अच्छा था। आई थिंक प्रेयर हुई, वी एट अ लॉट ऑफ फूड एंड खाना बहुत अच्छा था। सब बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी वेरी स्वीट टू ईच अदर। सब ऐसे मतलब एक फैमिली नहीं होती है कि एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि आपने खाया आपने खाया आपने खाया, मतलब कोई भूखा नहीं जाता है यहाँ से। तो इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली एंड इट्स वेरी लाइक वार्म एंड लाइक वेलकमिंग, सो आई लव इट बीइंग हियर। यार मेरी तो रोज़ की चीज़ है। आई थिंक ये सेट जो है हम लोग 2.5 साल हो गए आते आते एंड इसी सेट को हमने बहुत सारी चीज़ों में तब्दील होते हुए देखा है। हर साल हम लोग गणपति जी यहीं मनाते हैं, बाजू में आरती होती है, यहीं पे हर दिन गणपति रोल होता है। इसी आंगन में हमने कितने सीन्स किए हैं, कितने शादी के सीन्स, लड़ाई झगड़े, चिल्लाना करना, क्या क्या सारी चीज़ें। तो इसी जगह आज हम इफ्तारी भी मना रहे हैं, तीसरा इफ्तारी मना रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फीलिंग है एंड एज एन एक्टर आई नेवर थॉट दैट आई विल ग्रो सो मच विद इन दिस मच ऑफ टाइम स्पैन एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक राजन सर इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी बिकॉज मुझे याद है जब मैं पहली बार उनसे मिला था, मैंने ये बोला था कि सर मैं यूट्यूब पे व्लॉग डालता हूँ और इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट करता हूँ बट मुझे एक्टिंग नहीं आती है, क्योंकि मुझे सच में मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं। बट उन्होंने मुझ पर फेथ दिखाया और उन्होंने मुझे अनुपमा में सबसे पहला चांस दिया और उस दिन का दिन और आज का दिन, आज मैं जितनी बातें कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि जो स्किल सेट मैंने डेवलप किया है, जिन लोगों से मिला हूँ, तो उस चीज़ों में कई हद तक राजन सर का हाथ है। एंड कहते हैं कोई ना कोई आपको ऐसा इंसान होता है जो आपकी लाइफ में वो ब्रेक देता है। अब यहाँ से मैं जहाँ तक भी जाऊँगा अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं मैं हमेशा राजन सर को उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँगा। रीज़न बीइंग कि उन्होंने सबसे पहले मुझे मौका दिया इतने बड़े शो में। उस समय अनुपमा नंबर 1 शो था जब उन्होंने मुझे एंट्री दी थी, तो कहीं ना कहीं पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री में मुझे सबसे नंबर 1 शो में कैमियो उन्होंने मुझे मौका दिया। एक ऐसे लड़के को जो ये खुद बोल रहा है कि उसे एक्टिंग नहीं आती, बट मैंने एक चीज़ और बोली थी दैट मुझे खुद पे भरोसा है, मैं कर लूँगा, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो ये चीज़ उन्हें जो भी उस समय स्ट्राइक की हो एंड कहीं ना कहीं वो दिन और आज का दिन, तो कहीं ना कहीं मैं उनको बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब मानता हूँ। इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी एंड मैं कभी भी लाइफ में आगे भी उनको कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूँगा। एंड फॉर दैट मैटर मैं इतनी मेहनत करूँगा कि कल को मैं जब मूवी भी करूँगा तो मैं उन्हें ज़रूर याद करूँगा। आई थिंक यार कभी कभी आपके घर वाले भी आप में वो विश्वास नहीं दिखाते हैं ना, तो आई फील कि राजन सर हैज़ बिन अ ब्लेसिंग टू हिम ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने इसमें विश्वास दिखाया तब जब इसे खुद अपने आप पे विश्वास नहीं था। एंड ही वाज लाइक कि मुझे नहीं आता है कोई चीज़, एंड ही वाज लाइक नहीं, आई थिंक तू कर लेगा, तू अच्छा दिखता है, वेल बिल्ट है एंड अच्छा बात करता है, बनारस से है, तो आई थिंक तू कर लेगा। एंड व्हेन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड ही डिड द फर्स्ट शो और फिर दूसरा शो से ऑफर किया गया, सो आई थिंक कोई आप पे जब उतना बिलीफ दिखाता है तो आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड जो आई थिंक उसको तो हमेशा इज्जत देनी चाहिए जिसने आपको एक पहला मौका दिया, क्योंकि बहुत लोग मौके ही नहीं देते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, तो उन्होंने वो पहला मौका दिया। एंड विथ मी ऑल्सो ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी स्वीट, अपने घर बुलाते हैं, खाना पूछते हैं, हमेशा इन्वॉल्व करते हैं जबकि ज़रूरत भी नहीं है यार ऑनेस्टली। लाइक अनुपमा ये रिश्ता की टीम है और मैं वहाँ खड़ी हूँ साइड में, तो ही इज़ लाइक नहीं बेटा आओ आओ आओ, नाम पुकार के बुलाते हैं। तो आई थिंक आप मतलब ऐसी तो आपको फील, मतलब आपको अच्छा लगता है ना जब आपको कोई ऐसे ट्रीट करे या इंक्लूड करे किसी चीज़ में। सो इट्स वेरी लाइक पॉजिटिव एंड ही इज़ वेरी स्वीट एंड नाइस टू मी।
आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड सीजन। रस के साथ में ऑलरेडी मैंने जैसे पिछले इंटरव्यू में बोला कि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ एंड उन्होंने मेरा स्किल देखा है दैट ये बंदी कर लेगी, कि कुछ भी हम इसको देंगे लाइक एनी कैरेक्टर शी विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। बिकॉज जो मैंने पिछले सीजन्स जो भी किए हैं प्लेग्राउंड वगैरह, उसमें मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी डिफरेंट है। आई एम वेरी बबली, आई एम वेरी लाइक वोकल, मैं बहुत बात करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ। बट इन दिस शो आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर विच इज़ कॉल्ड मिस रूल। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और शी हैज़ अ पोकर फेस। वो बकवास नहीं लेंगी किसी का, अगर आप उनसे तमीज़ से बात नहीं करोगे तो शो से निकाल भी देंगी। तो आई थिंक दिस इज़ द कैरेक्टर दैट शी इज़ प्लेइंग एंड आई लव्ड बीइंग दैट कैरेक्टर बिकॉज मुझे बिच बनने का मौका मिला। एंड क्योंकि आप रियल लाइफ में तो तमीज़ से ही बात करते हो ना लोगों से, एंड उस शो में आपको मतलब वो पावर दिखाने का मौका मिला। तो आई जस्ट फेल्ट रियली नाइस। आई वाज लाइक कि चलो मैं ये भी कर सकती हूँ, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। उस शो में आई थिंक एक लड़की थी महिमा करके, आई फेल्ट रियली कनेक्टेड टू हर। उसके पेरेंट्स नहीं है एंड सब उसको, आई थिंक शी वॉज बीइंग बुलीड ऑन द शो, थोड़ा बुली फील कर रही थी बिकॉज शी इज़ वेरी नाइव एंड इनोसेंट। तो मुझे उससे बहुत कनेक्ट होता था कि बट मैं वो नहीं दिखा सकती बिकॉज आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर, आई वॉज बीइंग अ पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और इमोशंस नहीं है, रोबोट की तरह मिस रूल थी। बट फिर भी मुझे लगता था कि यार इस बंदी के साथ गलत क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसे उसको छेड़ रहे हैं, यार मत करो। तो बुरा लग रहा था मुझे। बट reality show is all about that, right? It's going to challenge you, it's going to trigger you, it's going to make you feel angry and stuff like that. So दूसरे contestants को मैं blame नहीं करूँगी, but उसके लिए थोड़ा मुझे बुरा लगता था। अभी तो ऑलरेडी इतना बड़ा हमारा लीप हुआ है ये रिश्ता के सेट पे एंड सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। मतलब जो लोग विलन हुआ करते थे वो लोग अभी थोड़े सबमिसिव हो चुके हैं, जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे वो लोग अभी पूरा अपफ्रंट है। तो यही लीप का एक यही एसेंस है कि जो पूरा डायनामिक्स है ना वो पूरा 360 चेंज हो जाता है। जैसे लास्ट जब लीप हुआ था तो वो जो अरमान भैया और अबीरा भाभी का एकदम भक्त था क्रिश, वो सीधा विलन बन गया एंड वो सबको बुरा भला बोलने लगा। एंड कट्टू इस बार जो चेंज हुआ है अगेन बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत 360 बदले हैं। सो वही अभी चीज़ें हैं वो हो रही हैं एंड ऑडियंस को भी थोड़ा टाइम लगेगा। लीप के बाद एक थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए होती है जहाँ पे ऑडियंस वापस से जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सके। तो उसी तरह क्रिश है, बट जो मेरा जो विलन का कैरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं सस्टेन्ड है और वो जब भी उसे मौका मिलेगा वो वापस से अपने विलन के रूप में बाहर आने वाला है। I think I am ready. यार मैं दिल से बताऊँ तो हमारा बैकग्राउंड रहा है रियलिटी शो का, बिकॉज फॉर अस विथ नो बैकग्राउंड इन मुंबई एंड नो बैकग्राउंड इन दिस इंडस्ट्री, हमारे लिए वो सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी, चाहे वो MTV का कोई शो हो या किसी भी तरह का कोई एक मौका, कोई शूट, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था उस समय। वी यूज्ड टू लुक एट द शोज़ लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं मैंने भी उस मौके का फ़ायदा उठाया, श्रेया ने भी एक शो करा है। सो वी आर फ्रॉम द रियलिटी शो बैकग्राउंड, बट इवेंचुअली हमने अपना रास्ता बनाया है। नाउ इट्स बीन क्वाइट सम टाइम जहाँ पे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, शी इज़ डूइंग कॉन्टेंट एंड एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो रियलिटी काफ़ी फार फेच्ड हो गया है हमारे रेडार से फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, बट नाउ आई थिंक शी शुड डेफिनेटली डू इट। अब तो ये होस्टिंग भी कर रही है रियलिटी शो में, भी ये जाएगी तो आई थिंक शी कैन डू इवन बेटर। और जहाँ तक बात रही मेरी, मैं तो रोज़ डायलॉग बोल बोल के दूसरा कैरेक्टर बन के थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग व्हाट ऋषभ will do, what Rishabh will take care of it, so how Rishabh will take charge. So I wanna see that also, but I'm not sure कि वो इस साल मैं करूँगा या फिर अगले साल करूँगा या कब करूँगा, because it's not something which is in our hand, to be honest, and not even for Shreya for that matter. So I think we are very much open for that, but I'm not sure कि हम किस शो का पार्ट बनेंगे। yeah. रील्स पे आई थिंक जितना भी रील्स पे आता ही है। आई थिंक फैजू इज डूइंग अमेजिंग। आई थिंक ही, हम लोग मिले भी हैं। आई थिंक फैजू इज रियली गुड टुवर्ड्स अस एंड आई थिंक ही इज अ वेरी नाइस गाय इन द 50 आल्सो। ही इज प्लेइंग अ वेरी नाइस एंड अ जेन्युइन गेम। वो किसी से फालतू बात नहीं कर रहा है, अच्छा अपना ईमानदारी से खेल रहा है, जिसको निकालना है अपने दुश्मनों को निकाल रहा है। तो आई थिंक टास्क में भी इज परफॉर्मिंग रियली वेल। आई थिंक फैजू इज समबडी आई थिंक शुड बी द विनर ऑफ दिस शो। या आई थिंक वो जिस तरह से प्रिंस भाई की, अगर मैं जहाँ तक बात करूँ, मैंने उनको देखा है काफ़ी करीबी गेम खेलते हुए। तो प्रिंस सर जब कभी भी किसी गेम में होते हैं तो वो सिर्फ गेम पे फोकस करते हैं रिगार्डलेस। उनकी स्ट्रैटेजी ही होती है। उनसे गेम के बाहर जब आप मिलोगे तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। इवन हम लोग मिले भी, हमारे घर भी वो पहले आ चुके हैं एंड श्रेया ने भी अभी रिसेंटली एक काम करा था प्रिंस भाई के साथ एक म्यूजिक वीडियो में। तो मुद्दा ये कि वो शो में ना वो बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है एंड दैट्स द थिंग। यू कांट लाइक
him in a reality show. But apart from that, he's a very nice guy. And जहाँ तक बात है इधर 50 की, तो he is there and वो mentor है भाई, इतने reality show खेल के चले गए, उनके आगे कैसे टिकना ही मुश्किल है. अगर वो full rage में आ जाएंगे तो already very difficult for people to handle him. So yeah. I think मैं तो फैजू को सपोर्ट करता हूँ. I think genuinely बंदा है यार, मुझे बोलना है फैजू जीतेगा. I think मैं एजेंसी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट ही इज़ वेरी राइट ऑन हिज पाथ. मतलब वो गंदी गेम नहीं खेलता, किसी को बुरा भला नहीं बोलता, वो टास्क करता है, बात करता है, प्लानिंग प्लॉटिंग भी करता है, बट बहुत अच्छा है वो. आई थिंक ही इज़ वेरी गुड. मतलब गंदगी नहीं करता, गंदा नहीं बोलता किसी के बारे में, जो कि अच्छी दैट्स चीज़ द बेस्ट क्वालिटी. और ऐसे शो में आपको कितना पेशेंस चाहिए. 50 लोग हैं, आप ही के लेवल पे, कुछ नीचे कोई ऊपर, रिगार्डलेस, बट आपको भी बुरा भला बोल ही रहे हैं ना, आपके खिलाफ प्लानिंग कर ही रहे हैं ना, फिर भी आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आपने पेशेंस रखा हुआ है. ये स्किल ही बहुत बड़ी चीज़ है. लोग इतना दिमाग खराब हो जाता है, आपस में मारपीट कर रहे हैं उसी शो के अंदर, इतने बड़े बड़े नाम होकर मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, एंड वो नहीं कर रहा है. तो सोचो ना आप कितना पेशेंस होगा उस बंदे के अंदर. वो स्किल सबके अंदर हो ही नहीं सकता. दैट्स अ वेरी रेयर स्किल टू हैव, एंड आई थिंक आई शुड डेफिनेटली से दैट कि ही इज़ डूइंग गुड.